बैंकिंग एस्पायरेंट्स कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। कैंडिडेट्स, चारों तरफ हलचल शुरू हो गई है। आरआरबी की क्लर्क और पीओ की वैकेंसीज तकरीबन 9,500 के आसपास रिलीज़ हो गई हैं, नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। अब होगा क्या बेसिकली कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आरआरबी का जो प्री पेपर है उसके ऊपर टूट करके पढ़ेंगे। इसीलिए कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट एक गाइडेंस सेशन लेकर के आया है एस्पायरेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं और जो फ्रेशर्स हैं। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, रिपीटर्स, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा गाइडेंस सेशन, जिसमें हम बात करेंगे कि बेसिकली आपको आरआरबी एग्ज़ाम को उठाना कैसे है, कैसे इस एग्ज़ाम की आपको प्रेपरेशन में जाना है। तो देखिए होगा क्या कि जो पीटी एग्ज़ाम है आरआरबी का, इसमें आपको 2 मॉड्यूल्स पूछे जाते हैं। एक है आपका क्वांट सेक्शन और दूसरा है आपका रीजनिंग सेक्शन, यानी कि एक तरफ आपका क्वांट है और दूसरा एलआर है। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो पूरा जोर लगाएंगे, धड़ाधड़ से क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस में जाएंगे, उसके सिलेबस को अटेम्प्ट करने में जाएंगे और सारा का सारा अपना पोटेंशियल जो है इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाएंगे। उसकी सोच उनकी ये होगी इसके पीछे कि अगर प्रीलिम्स ना निकला तो फिर मेंस का क्या फ़ायदा, या मेंस की तैयारी का क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात समझने वाली ये है कि मेंस में जो सब्जेक्ट आते हैं, अगर आपने उनको निगलेक्ट कर दिया इस स्टेज पर और पूरा का पूरा प्री पर फोकस कर दिया, तो प्री निकलने के बाद आपको मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर मेंस ना निकला तो फिर इस प्री को निकालने का भी क्या फ़ायदा, अगर हम चीज़ों को इस तरह से लें। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा गाइडेंस सेशन किस बात की ओर इशारा कर रहा है। हमारा गाइडेंस सेशन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप इन टोटलिटी कलेक्टिवली तैयारी करिए अपने प्री कम मेंस को फोकस करके। यानी कि मेंस में 2 एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स जो हैं, एक आपकी जीके है और दूसरा आपका इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज टेस्ट है, और छोटा सा कंप्यूटर का सेक्शन। इसको आपने निगलेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी इस स्टेज के ऊपर। ये जो आपके पहले 2 से 2.5 महीने आपको मिलेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर बीइंग ए जनरल स्टडीज़ फैकल्टी या जनरल स्टडीज़ टीचर, मैं आपको फोकस करवाने जा रहा हूँ जनरल स्टडीज़ यानी कि बैंकिंग जीके के ऊपर, जिसको आप बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग जनरल अवेयरनेस या फिर बैंकिंग जनरल नॉलेज या फिर आप बैंकिंग करंट अफेयर्स के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि आप अगर इसको ज़्यादा बिना टाइम दिए भी रेगुलरली करते रहो, तैयार करते रहो, तो आपको ये अच्छा स्कोर करवा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है बच्चों के साथ? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि बच्चे कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसको तो लास्ट में 1 महीने में पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप ह्यूमन ब्रेन की स्टडी को थोड़ा पहचानें तो आपको ये बात पता लगेगी कि जो हमारा ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन है, वो चीज़ों को अडॉप्ट करने में कुछ समय लेता है। उसका मतलब ये है कि अगर बैंकिंग की जीके आपको पढ़नी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़नी है, बैंकिंग का करंट अफेयर पढ़ना है, तो आपको उसको एक इतना टाइम फ्रेम जरूर देना पड़ेगा कि आपका ब्रेन जो है वो रिसीविंग मोड में आ जाए और आप कंफर्टेबली चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उनको पेपर के ऊपर पुट कर सकें। ये तब संभव नहीं हो पाता जब आप फटाफट से 1 लाइनर के फॉर्म में या फिर रट्टा घट्टा लगा करके फटाफट से जीके को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली आप जीके में उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना कि आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते थे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है जीके को ज़्यादा स्कोर करने का? इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा सीधा सीधा आपको ये मिलता है कि जो आपका कट ऑफ स्कोर है उसको आप आसानी से पार कर जाते हैं जीके के स्कोर के साथ, चाहे आपका दूसरे सेक्शन में स्कोर कंपैरेटिवली अगर कुछ कम भी हो गया तो। और इसके साथ साथ दूसरा जो है, जो इंटरव्यू, जहाँ तक पीओ का सवाल है, वहाँ पर जब आप इंटरव्यू सेशन में जाएंगे, इंटरव्यू में अपीयर होंगे, तब भी आपका ये हायर स्कोर जो है आपको अल्टीमेट सिलेक्शन दिलाने में बहुत मददगार साबित होगा। तो कैंडिडेट्स, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको जो जनरल स्टडीज़ है या जीके है बैंकिंग की, उसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना और आज से ही आपने अपनी क्वांट और रीजनिंग के साथ जीके को जोड़ लेना है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको सब्जी भी चाहिए, आपको रोटी भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको कुछ और जो भी चीज़ है मौसम के हिसाब से, कोई फल है या दही है या कुछ और जो चाहिए अच्छे शरीर के लिए, उसी तरह से आपको अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए फाइनली ये सारे मॉड्यूल्स को अपनी डेली के रूटीन में डालना होगा। अब बात यह है कि चलो जीके हम पढ़ेंगे जी, तैयार हो गया काम, हमने बात को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अब जीके हम कैसे स्टार्ट करें। देखिए, जहाँ तक आरआरबी की जीके का सवाल है,
या मैं तो खैर कलेक्टिवली कहूँगा कि सभी बैंक्स की जीके का सवाल है। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा अपने आप को 1 से 1.5 घंटा निकालना पड़ेगा, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, कोई ज़्यादा नहीं। और उसमें आपको एक जनरल रीडिंग देनी होगी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर। और इसके लिए एक अच्छे अखबार से बेहतर कोई सोर्स नहीं हो सकता। ये आपको एक जनरल रीडर भी बनाता है, आपको एक अच्छा रीडर भी बनाता है, और अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ एनालिटिकल वर्क भी ये दे के जाएगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकती है जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद ये सब करते हुए आप देखेंगे 15 से 20 दिनों के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो रिसीविंग मोड में आ गया है, वो जनरल अवेयरनेस की जो बातें हैं उनको बड़े आराम से उठा रहा है। उसमें भी हमने सारा अखबार नहीं पढ़ना, उसमें हमने लिमिटेड वही चीज़ों को उठाना है जो पेपर के एंगल से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एडिटोरियल सेक्शंस हो, चाहे वो आपके एनालिटिकल आर्टिकल्स हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स पेज हो, चाहे वो आपका न्यूज़ सेक्शन हो। ठीक है जी, ये सब चीज़ें आपने बेसिकली उठानी है जो कि आपके पेपर के एंगल से इंपॉर्टेंट होंगी। अब बात यह है कि इसको हमने कहाँ से करना है। मैंने आपको बताया है कि न्यूज़पेपर आपका एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। उसमें भी कौन सा न्यूज़पेपर हम उठाएं, तो हमारा जो नेशनल न्यूज़पेपर है द हिंदू, वो आप उठा सकते हैं, अच्छा पेपर है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, ये 3 ऐसे पेपर हैं जो आपको हर तरीके से फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल जीके या फिर बैंकिंग जीके को कवर करवा जाएंगे। अब बात यह है कि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है तो वो कैसे पढ़ेगा। वहाँ पर हम बैठे हैं, कंपटीशन वॉरियर इंस्टीट्यूट आपके लिए करंट अफेयर्स के सेशन लेकर आएगा, अभी से लेकर आएगा, और आपको करंट अफेयर्स के सेशन देगा। कैंडिडेट्स, आप सिर्फ उन सेशंस को सुन लेना, बस आपकी जीके तैयार हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेल्फ रीडिंग नहीं करनी, आपको सेल्फ रीडिंग जरूर करनी है, क्योंकि उससे आपका ब्रेन उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार होगा जहां पर आप सवाल को रीड करेंगे और फिर अपना आंसर देंगे। क्योंकि सवाल को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है बैंक्स के एग्जाम्स में, बड़े बड़े सवाल हैं लेकिन आंसर में कुछ भी बात नहीं है। अगर आपको सारा टॉपिक पता है तो, टॉपिक पता होने के लिए आपको टॉपिक को थोरो देखना पड़ेगा। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने अल्टीमेटली फाइनली सिलेक्ट होना है, उन लोगों के लिए नहीं जो ट्राई करेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहली बार आए हैं और हिट करेंगे पेपर को, जो पहली बार आए हैं लेकिन अपनी गलतियों से सीखा है, दूसरी बार आए हैं, हिट करेंगे पेपर को। ये बातें उनके लिए हैं, और अगर वो इसको अप्लाई करेंगे तो उसमें से रिजल्ट वो निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके लिए कब करना है तैयारी? रोज 1 से 1.5 घंटा आपको इसके लिए निकालना है, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहाँ से करनी है? नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, मैंने आपको रेफरेंस दे दिए हैं कई न्यूज़पेपर्स के, आप उनको उठा सकते हैं। बाकी बहुत सारे सोर्सेज हैं, कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट के सोर्स को भी आप अपना सकते होंगे। हम आपके लिए क्वालिटी सेशंस लेकर के आएंगे, आप उसको देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप उनको कंटिन्यूटी उनके साथ बना के रखिए, डेफिनेटली आपको पेपर में बहुत हेल्प होगी। तो स्टूडेंट्स, आपके भले के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट लेकर आया था। मैं विक्रम सिंह, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट, आपको विशेस देता हूं कि आप अपने करियर में सक्सेसफुल रहें। थैंक यू वेरी मच।